अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह का एहसान है कि आज रबीउन नूर शरीफ की 10वीं शब है और हम और आप हुजूर की नूरानी और मुक़द्दस महफिल के अंदर बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं। माशाअल्लाह तकरीबन आपको 8-9 रातें हो गई रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के मुकम्मल तो ना कोई बयान कर सकता है और ना हो सकती है। ये तो कोई कह ही नहीं सकता कि मैंने मुकम्मल बयान कर दिया या मुकम्मल हो गया, नहीं। क्यों कि इश्क वाले कहते हैं कि अगर कोई तशरीह करना चाहे तो मेरे नबी की एक आह की भी तशरीह नहीं कर सकता। तो फिर सरकार के कौल व फ़ेल और अमल का मामला तो बिल्कुल ही अलग है। लेकिन हम और आप, ये जो महफिलें सजती है हमारे यहाँ 12 रातों तक, आपने गौर किया होगा कि इनका कोई मकसद है, इनका मकसद है, बेमकसद नहीं है। क्योंकि अगर मसला ये है कि साहब हर साल कर रहे हैं तो इस साल भी करना होगा, ये भी मामला नहीं है। कहीं नहीं होता तो हमें तो करना ही होगा, ये भी मामला नहीं है। तो फिर मामला क्या है? प्रेस्टीज का, इज्जत का, शान का? नहीं। मसला सिर्फ ये है कि ईद मिलादुन नबी की शुरुआत की 12 रातों के अंदर या 11 रातों के अंदर उम्मते मुस्लिमा को हुजूर की मुकद्दस जिंदगी के बारे में बताया जाए। वो कौम कि जिस नबी का कलमा पढ़ती है उस नबी के बारे में मुश्किल से 10% भी नहीं जानती। आपको अफसोस नहीं होगा, मैंने ज्यादा बोल दिया है। हाँ, ज्यादा ही बोल दिया मैंने। अफसोस नहीं होगा आपको, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, बल्कि 90 या 80% आबादी ऐसी होगी जिसको हुजूर के बारे में 5% इल्म है। ये जवान बैठे हुए ना, इनसे आप खड़ा करके पूछिए क्रिकेटर की सेंचुरी कितनी है, बता देंगे। 50 कितनी है, बता देंगे। रिकॉर्ड क्या है, बता देंगे। और माज़अल्लाह है, सद माज़अल्लाह, अगर हमारी नस्लों को, इन छोटे छोटे बच्चों को फोटो दिखाइए आप, ये हीरो का फोटो देखते ही नाम बता देंगे, एक्टर का फोटो देखते ही नाम बता देंगे, क्रिकेटर का नाम बता देंगे। क्यों कि हमारे यहाँ 24 घंटे चलता ही यही है। हमारे यहाँ 24 घंटे चलता ही यही है। ईमानदारी बताना, इतने बड़े मजमे के अंदर मैंने शुरू दिन कहा था कि 12 दिनों तक हुजूर की दुरूद की महफिल सजाना अपने घरों के अंदर, हाथ नहीं खड़े करना, खाली मन में ही झांक लेना कि इस बात पर कितने लोगों ने अमल किया था, इस बात पर कितने लोगों ने अमल किया था कि साहब हर दिन हर रात 12 दिनों के अंदर खाली 12 मिनट, सिर्फ 12 मिनट या जितने भी मिनट हमें वक्त मिले हम दुरूद की महफिल सजाएं। कितने लोगों ने इस बात पर अमल किया? यार मैंने कोई अपने लिए थोड़ी कहा था, अपने लिए मुझे सवाब मिले इसलिए थोड़ी कहा था। इसलिए कहा था ताकि तुम्हारा घर लाइटों से सजा हो, झंडा लगा हो, और जब दुरूद पढ़ा जाए तो मदीने वाले की नजरे करम भी तुम्हारे घर के ऊपर पड़ रही। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये मेरी गुजारिश है, मेरी अर्जी है आप लोगों कि अगर इन 12 महफिलों के बाद आपकी जिंदगी के अंदर इस्लामी इनकलाब नहीं आया
तो आपका यहां बैठना, आना जाना आप खुद सोच लेना। 12 दिन जिस नबी की जिंदगी को आपने सुना, क्या सुना आपने और हमने? यूरोप की दुनिया देखी आप कि 7-7 फीट के हैंडसम जवान, 7-7 फीट के हैंडसम जवान कभी चर्च के अंदर जाकर कन्फेक्शन करते हैं, क्या कहते हैं उसे, कन्फ्रेंस करते हैं, कन्वेंसिंग होती है, कॉन्फ्रेंसिंग होती है उनकी, और वो कहते हैं थक गया मैं गुनाह करते करते, मुझे सुकून चाहिए। सुकून का मुतलाशी कभी इधर जाए कभी उधर जाए, आखिर वो जब मेरे नबी की जिंदगी को पढ़ता है, हुजूर की जिंदगी को पढ़ता है, तो नबी पाक के कदमों में आकर कलमा पढ़ लिया करता है। अल्लाह अकबर। जिन कौमों ने मेरे नबी को पढ़ा वो जान देने के लिए तैयार हो गए, कलमा पढ़ लिया, हुजूर के शहदाई हो गए, और हम खाली नारों तक रह गए, बस हम खाली नारों तक रह गए। इन 12 रातों की महफिलों का नतीजा ये होगा कि जो बेनमाजी था वो अगर नमाजी बन जाएगा, और उससे जब पूछेंगे कि यार तू नमाजी तो था नहीं, कहा यार ये 12वीं वाले का सदका है कि मेरे ज़मीर ने मुझे आवाज दी कि जिस नबी का तू गुलाम है, नमाज उसी नबी की आंखों की ठंडक है। आवाज बढ़ा दे रहे, तू ही क्यों कंजूसी में लागोड़ो है, घर ले जावे लगे बचा रही स्पीकर। उसी नबी की आंखों की ठंडक है नमाज। और जिनके चेहरे पर दाढ़ी नहीं है वो दाढ़ी सजाए। हाय हाय हाय, जब कोई 12वीं के बाद पूछे ना, अरे माशाअल्लाह क्या बात है, तो कह देना कि घर भी सजाया था और दिल में आ गया कि हुजूर की आमद का दिन है, 1500 साला मीलाद है। जमीर ने आवाज दी क्या तोहफा दूं मेरे नबी को, तो इश्क ने कहा घर तो सजाकर लाइटें उतार लेते हैं, कोई ऐसी चीज सजाऊं जिसे कयामत तक लेकर चला जाऊं। मचल के बोलो। 12 दिन 15 दिन तक लाइटें लगाई, उतार लोगे, झंडे लगाए उतार लोगे। झंडा वो लगा जो दिल की जमीन पर कयामत तक लहराता रहे, आखिरी सांस तक लहराता रहे। और सजा वो सजा ताकि कयामत तक ये रौनक है, कब्र तक ये रौनक तेरे चेहरे पर चमकती हुई जाए। करेंगे इंशाअल्लाह। अमल की तरफ आइए जनाब, अमल की तरफ आइए। ये 12 दिनों तक जो मेहनत और मशक्कत होती है, इसका सिर्फ नतीजा यही है। समझ गए आप? जो जवान भाग दौड़ करके ये महफिलें सजा रहे हैं, ये उलमा जो तशरीफ लाकर आपको सुना रहे हैं, माशाअल्लाह मौलाना अब्दुल सत्तार साहब 8, 9, 10 दिनों तक रसूल पाक की सीरत के हसीन गोशे आपके सामने रखे। क्यों रखे? ताकि यार कोई तो बात होगी जिसकी वजह से इनकलाब पैदा हो जाए, कहीं ना कहीं कोई तो चीज रंग लाएगी। करेंगे इंशाअल्लाह या खाली नाच सुना कर रवाना हो जाऊं? बोलो। लाइटें भी लगाओ, वो तो उतर जाएगी, लेकिन ये लाइट लगा लो ताकि कब्र तक साथ में जाएगी। अमल कीजिए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत अमल है, सच्ची मोहब्बत अमल है। 1500 साला मीलाद में अगर कुछ देना चाहते हो हुजूर के कदमों में, तो ये तहैया करके उठ लो कि गुलाम सच्चा बनकर दिखाऊंगा, गुलाम सच्चा बनकर दिखाऊंगा। आइए मोहब्बतों के साथ में पूरा मजमा मिलकर मेरे साथ में पढ़े। जज़ाकल्लाह। सरकार के आने का
सरकार के आने का अंदाज निराला है, सरकार के आने का अंदाज निराला है, सरकार के आने का अंदाज निराला है, सरकार के आने का अंदाज निराला है। मक्के में हुए पैदा, मक्के में हुए पैदा, घर घर में उजाला है, मक्के में हुए पैदा, घर घर में उजाला है, मक्के में हुए पैदा, घर घर में उजाला है। सब कहते हैं आका को पाला है हलीमा ने, सब कहते हैं आका को पाला है हलीमा ने, सब कहते हैं आका को पाला है हलीमा ने, सच ये है हलीमा को, सच ये है हलीमा को सरकार ने पाला है, सच ये है हलीमा को सरकार ने पाला है, सच ये है हलीमा को सरकार ने पाला है। मैदान महशर में जब धूप कड़ी होगी, मैदान महशर में जब धूप कड़ी होगी, मैदान महशर में जब धूप कड़ी होगी, उम्मत तेरी जुल्फों के, उम्मत तेरी जुल्फों के साए में खड़ी होगी, उम्मत तेरी जुल्फों के साए में खड़ी होगी, उम्मत तेरी जन्नत में रासी नहीं जाएंगे, उम्मत तेरी जन्नत में रासी नहीं जाएंगे, उम्मत तेरी जन्नत में रासी नहीं जाएंगे, उम्मत तेरी जन्नत में प्यासी नहीं जाएंगे, हर हूर या अल्लाह, हर हूर या अल्लाह रास्ते में खड़ी होगी, हर हूर या अल्लाह रास्ते में खड़ी होगी। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर है, वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर है, वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर है, जो सरवर आलम का, जो सरवर आलम का मिलाद मनाते
जो सरवर आलम का मिलाद मनाते हैं। मोमिनों वक्त अदब है आमद महबूब रब है। मोमिनों वक्त अदब है आमद महबूब रब है। चाहे आता को तलब है आमद शाहे अरब है। मरहबा बोलो मरहबा मरहबा झूम के बोलो मरहबा मरहबा। सरकार की आमद मरहबा दिन भर की आमद मरहबा मरहबार की आमद मरहबा गमखार की आमद मरहबा दीवानों बोलो मरहबा शर्माना छोड़ो मरहबा मरहबा बोलो मरहबा मरहबा। बिना बीबी का छाया घर की तारीख आया। बिना बीबी का छाया बिना बीबी का छाया घर की तारीख आया। सुबह सादिक ने सुनाया सलावतुल्लाह अलैका मरहबा बोलो मरहबा मरहबा। सुन्नत सरकार की आमद सरकार की आमद 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 सरकार की आमद आमद सरकार की आमद मरहबा दिलदार की आमद मरहबा मरहबार की आमद मरहबा। आमिना बीबी का छाया घर की तारीख आया। आमिना बीबी का छाया आमिना बीबी का छाया घर की तारीख आया। सुबह सादिक ने सुनाया सलावतुल्लाह अलैका मरहबा बोलो मरहबा मरहबा। ईद मिलादुन्नबी है ईद मिलादुन्नबी है ईद मिलादुन्नबी है ईद मिलादुन्नबी है। दिल बड़ा मसरूर है ईद मिलादुन्नबी है। दिल बड़ा मसरूर है एक दीवानों की तो बारात नूर है। मरहबा बोलो मरहबा मरहबा झूम के बोलो मरहबा मरहबा। सरकार की आमद दिलदार की आमद मरहबा मरहबार की आमद मरहबा। दीवानों बोलो मरहबा शर्माना छोड़ो मरहबा और ऊंचा बोलो मरहबा। आका की आमद मरहबा जरा धूम मचा दो जरा धूम मचा दो बोलो मरहबा बोलो मरहबा बोलो मरहबा बोलो मरहबा बोलो मरहबा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार की आमद मरहबा 8 से लेके 60 तक यहाँ के लो 8 उलेर 60। जब ये नारा लगता है ना तो हर एक में जोश जगता है और होना भी चाहिए। वो मोमिन ही नहीं कि जो सरकार की आमद पे उसको जोश ना आए खुशी ना मनाए। लेकिन भाईड़ा याद राखी जो ओ जोश खाली 8 तक ही नहीं ओ खाली 8 तक महदूद को नहीं राखना इन्हें
वो जोश अपन जो कहे नमाज में भी दिखाना है। इसीलिए हुजूर फरमाते हैं कुर्रतु आइनी फी सलाह, हुजूर फरमाते हैं नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। हुजूर ने झंडे के बारे में नहीं फरमाया कि इसको पकड़ोगे लहराओगे तो आंख की ठंडक है। हुजूर ने यह नहीं फरमाया कि मेरी मिलाद के नारे लगाओगे तो उसमें मेरी आंखों की ठंडक है। वो काम तो 8 उलेर 60 तक इतनी जोश कर रही है। लेकिन जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया कुर्रतु आइनी फी सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है, उसको हम कितना कर रहे हैं। तो यही जोश हमें नमाजों में भी कायम रखना है, सच बोलने भी कायम रखना है, माँ बाप की इबादत जो है उनकी जो है खिदमत करने भी में कायम रखना है, हक बोलने भी कायम रखना है। तब तो मजा है, वरना भैया फिर वो 2 रंगी चीजें हैं। यहां पे तो हमने बड़ा जोश दिखाया, बाहर जाते ही सारा खत्म। सुन्नत रसूल का दम भर रहे मस्जिद में खुदा के घर में बैठ करके, और मस्जिद खुदा के घर से बाहर निकले और फिर उसी को जो है हमने पीठ पीछे फेर दिया, फिर सुन्नतों को पामाल करने लगे, तो फिर क्या फायदा। इसलिए इन मजलिसों से जो ना कुछ सबक सीखें। हजरत जो बयान करते हैं बड़ा नसीहत आमेज बयान होता है, लेकिन शर्त यह है कि उसको सुनकर के उस पर अमल पैरा होया जाए, उस पर अमल किया जाए, वरना तो जिंदगी भर सुनते रहो, अमल नहीं है तो किसी काम का नहीं है। इसलिए जो नसीहत आमेज बातें ये बताएं हमें, और जो हमें अच्छी लगे और जो हमें समझ में आए उनको दिल की तिजोरी में महफूज रखने की कोशिश करें, उस पर अमल करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी भी संवरेगी, दुनिया भी संवरेगी और आखिरत भी संवरेगी। आइए हजरत का जो है शहन शान इस्तकबाल करें, जोरदार नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे मुस्तफा।